तो मैं कि जी सारे बच्चे आ जाओ, आज पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5, छठा पार्ट कर रहे हैं हम इसका। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ बढ़िया तरीके से कि किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए दे रखा है इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए प्रूव करना है अपने को। ठीक है, प्रूव आइडेंटिटीज़। तो पहले समझना यहाँ पर ये है कि प्रूविंग अपने को सेक ए और टेन ए की लानी है। यहाँ पर सिर्फ साइन साइन और एक 1 प्लस में दे रखा है, माइनस में दे रखा है और रूट भी दे रखा है। इधर रूट नहीं है। सबसे बड़ी बात सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे रूट है, यहाँ रूट नहीं है, तो रूट हटाना है। तो रूट हटाने की सबसे बढ़िया टेक्निक होती है रैशनलाइज करना। ठीक है, अपने दिमाग में इस चीज़ को याद कर लेना जो भी मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, क्योंकि और कोई ऐसे सोचने का तरीका आपको समझाएगा नहीं कहीं पे भी। और यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, देखो रूट दोनों पर ही है। तो स्पेशली इस केस में क्या होता है, जब ये मैच टू मैच हो रहा है, देखिए यहाँ पे सेम टू सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है, तो ज़्यादा चांसेस ये है कि रैशनलाइज होगा ही होगा। तो मैं सॉल्व करता हूँ, उसको स्टार्ट करता हूँ LHS पकड़ के। हाँ, पता चलेगा टीचर को आप कर क्या रहे हो। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए अपॉन में। अब चाहे तो आप अंदर रैशनलाइज कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर कुछ लोग जैसे कि मेरे जैसे लोग होते हैं वो कुछ ऐसे करते हैं। ठीक है, 1, अब देखो रैशनलाइज कर रहे हैं, जिधर साइन जो भी है उसका उल्टे के से हम रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पर चांसेस ये हैं, माइनस है तो प्लस के साथ यहाँ रैशनलाइज कर रहा हूँ, नीचे भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये वाले मेथड से कर लो, चाहे तो ये भी कर सकते हो आप। अब रूट तो अंदर का जो आइटम है वो मल्टीप्लाई होते हैं। ये 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, 2 बार ही हो गई एक चीज़, तो स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो अंडर रूट भूलना नहीं है अभी, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या होएगा, नीचे 1 माइनस साइन ए है और फिर 1 प्लस साइन ए है, एक साइन उल्टा है, तो ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको टेक्निक याद रहनी चाहिए, इस चीज़ को याद रखना। फॉर्मूला जो यूज़ कर रहे हो ए प्लस बी ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो हम यूज़ कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं हुआ, बस मेथड यूज़ हुआ है रैशनलाइजिंग करने का। अब क्या करूँगा मैं, देखो स्क्वायर रूट को अगर मैं अलग अलग इंडिविजुअली बांट दूँ यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, तो क्या होगा, न्यूमरेटर में ये बटेगा। ठीक है, समझा रहा हूँ मैं आपको, ये वैसे माइंड में ही होता है वैसे, और आपको दिखाने की वैसे कोई खास ज़रूरत नहीं होती है, मगर कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा तो उनके लिए स्पेशली मैं समझा रहा हूँ। देखो रूट अब इंडिविजुअली बांट देता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, पूरे पे है ना रूट फ्रैक्शन पे, रूट पूरे इस पे बांट देता हूँ। 1 प्लस साइन ए उसका स्क्वायर था, और नीचे भी रूट बांट देता हूँ, यहाँ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ पर ये साइन स्क्वायर ही लिख दिया वापस। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट है, उस पर स्क्वायर है, और कोई टर्म है नहीं यहाँ साइड में। ठीक है, इसके साथ में अंदर रूट के अंदर स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो ये कट गए, और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा वाला। ठीक है, वो होता है कॉस स्क्वायर टीटा के बराबर, कि हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा 1 के बराबर होता है। तो वही शिफ्टिंग करके जब कॉस स्क्वायर टीटा आपका वैल्यू देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा की, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा दे रखा है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ रिप्लेस करूँगा, सॉरी यहाँ पे रिप्लेस करूँगा अब नेक्स्ट स्टेप में। देखो ऊपर स्क्वायर रूट खत्म हो गया, स्क्वायर खत्म हो गया एक दूसरे को काट पीटने के बाद, नीचे बच गया यहाँ पर रूट नहीं गया, अभी यहाँ नीचे का यहाँ पे आया कॉस स्क्वायर। अब देखो अब होगा गायब। अब देखो कॉस स्क्वायर ए, अब ये स्क्वायर जो होगा वो कॉस ए पे ऐसे आया होगा, और इसी को ऐसे लिखते हैं ना, तो अब ये स्क्वायर अब इस रूट को काटेगा, तो यहाँ ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे को काट देंगे। तो यहाँ पे आप अगले स्टेप में लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन में यहाँ बच जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब ये अलग यहाँ पे टेक्निक इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसको बोलता हूँ मैं ए प्लस बी बाई सी की। अब ये बांटूंगा मैं, ठीक है, ये ऊपर प्लस माइनस में जितनी भी टर्म हो फ्रैक्शन के अंदर, नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग में बढ़ जाएगा। तो ये ए बाई सी प्लस बी बाई सी, ये साइन के अकॉर्डिंग यहाँ बांट दिया मैंने, तो यहाँ पर भी ये होगा 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए हो जाएगा आपका। ठीक है, ये लिखते नहीं है, ये बता रहा हूँ समझाने के लिए, ये मिटा देता हूँ यहाँ पे। 1 बाई कॉस होता है आपका सेक, ठीक है, सेक ए हो जाएगा, और साइन बाई कॉस होता है आपका टैन। ठीक है, तो टैन ए हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा
1/cos थीटा जो होता है वो sec थीटा के बराबर होता है, और sin थीटा/cos थीटा आपका जो होता है वो आपका tan थीटा के बराबर होता है। लिख सकते हैं बिकॉज एज वी नो करके भी लिख सकते हो आप। तो आपका यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया आपका बढ़िया तरीके से। तो इस तरीके से हमने समझा कि कैसे हमने इसको प्रूविंग करनी है, कैसे इसको लेके आना है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इसी तरह की वीडियोज़ आपको चाहिए। एक्सरसाइज एक बार जब ख़त्म हो जाएगी तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा, तो देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।